नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब मेष राशि में जाकर पंचम भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का होगा, इसको हम लोग आज समझेंगे। जातक गुरु के प्रभाव को किस प्रकार महसूस करेगा अपने जीवन में, इस संयोग के साथ इसको हम लोग जानेंगे। बात हो रही है धनु लग्न की। आप सभी जानते हैं इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं या पहला भाव भी कहते हैं। अगर धनु लग्न की बात हो रही है तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा आएगा। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इसलिए यहाँ पर 9 नंबर लिखा आएगा। 10, 11, 1, 2, धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं और गुरु इस संयोग के साथ में पंचम भाव में विराजमान है, जिसको हम लोग जुपिटर भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं गुरु 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, धनु राशि एवं मीन राशि। इस लग्न चार्ट में गुरु लग्नेश भी हैं, साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भी है। चतुर्थेश एवं लग्नेश होकर गुरु लग्न चार्ट के अनुसार पंचम भाव में मेष राशि में विराजमान है। इस संयोग के साथ किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसको हम लोग समझेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है। ऐसा जो जातक होता है संघर्ष करने वाला होता है, संघर्ष से हार नहीं मानने वाला होता है। उसके अंदर उसके व्यक्तित्व में अग्नि तत्व की मात्रा अधिक देखी जाती है। साथ में ऐसा जो जातक होता है थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव वाला भी होता है। अगर समाज में कहीं पर भी अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी होता है और गुरुओं की तरह व्यवहार करने वाला भी होता है। ज्ञानी प्रवृत्ति का भी होता है, ज्ञान देने वाला होता है। ऐसा इस संयोग के साथ में हमें पता चलता है लग्नेश का प्रभाव। साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि गुरु धनु लग्न में चतुर्थेश भी होते हैं। धनु लग्न का जो जातक होता है चतुर्थेश गुरु होने के कारण थोड़ा सा उसके व्यक्तित्व पर हम ये कह सकते हैं कि सुख प्राप्त करने की जो मानसिकता है हावी होती है। वो जीवन में जब भी सकारात्मक परिस्थिति आता है वो चतुर्थ भाव से संबंधित जो उसकी मनोकामना होती है उसको पूरा करता है। जैसे बड़े बंगले बनवाना, साथ में हम ये कहेंगे कि कोई बड़ी गाड़ी खरीदने का भी वो शौकीन होता है तो उसको भी वो पूरा करता है। एक और खास बात यह देखेंगे इस संयोग में कि धनु लग्न का जो जातक होता है गुरु लग्नेश एवं चतुर्थेश होने के कारण ऐसा जो जातक होता है जनता से बहुत ही जुड़ा हुआ होता है, जनता के हितों के बारे में सोचने वाला होता है और ऐसा जो जातक होता है जनता पर अपना प्रभाव बनाकर रखने में भी सक्षम होता है। जनता उसकी बातों पर भरोसा करती है, यह भी कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि गुरु का प्लेसमेंट किस प्रकार का है। इस संयोग में हमें पता चल रहा है कि गुरु पंचम भाव में जाकर मेष राशि में विराजमान है। इसके नाते लग्नेश का संबंध पंचम भाव से एवं चतुर्थेश का संबंध भी पंचम भाव से। अपने आप में हमें कहेंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। लग्नेश ऐसे भी जब पंचम भाव में या नवम भाव में विराजमान हो या केंद्र के किसी भी भाव में विराजमान हो तो यह लग्नेश के लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है, इसको सकारात्मक मानते हैं। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। लग्नेश का संबंध पंचम भाव से है, साथ में चतुर्थेश का भी संबंध
पंचम भाव से। इसके परिणाम इस प्रकार के हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसा जातक जीवन में हर प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा इस संयोग के साथ में। दूसरी बात, पंचम भाव से गुरु का संबंध होना, गुरु का प्लेसमेंट पंचम भाव में होना मेष राशि में, इस बात से पता चलता है कि गुरु का संबंध मंगल से भी हो रहा है। इसके परिणाम में हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही गुण ज्ञानी हो जाएगा, शिक्षा अव्वल दर्जे का प्राप्त करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च उपलब्धि हासिल करेगा। साथ में यह भी कहेंगे कि जीवन में जो कुछ भी हासिल करेगा, जो भी लाभ अर्जित करेगा, धन अर्जित करेगा, वो शिक्षा के द्वारा ही करेगा। यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि गुरु का संबंध मंगल से होना यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका जो ज्ञान होगा अस्त्र शस्त्र के मामले में, शस्त्र का ज्ञान भी विशेष उसके अंदर देखा जा सकता है। ऐसा जातक अगर डिफेंस में जाता है तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस से संबंधित जो रिसर्च सेंटर होता है, जहां पर शस्त्रों का निर्माण होता है, उसमें अव्वल दर्जे का भूमिका निभाने वाला भी जातक हो सकता है। ओवरऑल हम यह भी देखेंगे कि यहाँ पर मंगल का संबंध इस लग्न चार्ट में मंगल पंचमेश भी है, साथ में द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह है। इसके परिणाम में हम यह भी कहेंगे कि मंगल का इनडायरेक्टली संबंध गुरु से होना इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, अध्यात्म के प्रति रुझान भी देखा जाएगा, थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव का भी होगा और संन्यास के प्रति उसका झुकाव भी होगा, विदेश के प्रति भी आकर्षण देखा जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, आप सभी जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं। गुरु की पहली दृष्टि नवम भाव पर होना यह बताता है कि गुरु के प्रभाव से ही जातक के भाग्य का उदय होगा। ऐसा जो जातक होगा शिक्षा के बल पर अपने भाग्य का उदय करेगा। साथ में यह भी देख रहे हैं कि गुरु का संबंध नवम भाव से, और नवमेश इस लग्न चार्ट में सूर्य है। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह सूर्य है। अगर सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया, सूर्य मजबूत है लग्न चार्ट में, तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा अपनी शिक्षा के बल पर सरकारी क्षेत्र में बड़े पद को प्राप्त करेगा इस संयोग के साथ में। साथ में यह भी देख रहे हैं गुरु की जो दूसरी दृष्टि है एकादश भाव में हो रही है। गुरु शुक्र की राशि बन रही है, तुला राशि एकादश भाव में, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है, और वहां पर गुरु का जो दृष्टि प्रभाव है यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसके जो मित्र मंडली होगी बहुत ही बड़ी होगी, और जो उसके मित्र मंडली होंगे उससे जातक को लाभ हासिल होगा, जातक जीवन में लाभ प्राप्त ही करता रहेगा, धन से संबंधित कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगा। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा अगर गुरु से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर ले, जैसे कि शिक्षा से संबंधित कोई कार्य कर ले, कंसल्टेंसी का कोई कार्य कर ले, तो वो जरूर ही सफल होगा इस संयोग के साथ में। अब बात करते हैं गुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, गुरु की तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर हो रही है। आप सभी जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु जहां पर बैठते हैं वहां से उनकी पहली दृष्टि पंचम भाव पर, वहां से दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर और तीसरी नवम भाव पर। इस संयोग में गुरु की जो तीसरी दृष्टि है लग्न भाव पर होगी। इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही ऊंचे स्तर का हो जाएगा। जातक के व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण आ जाएगा। ऐसा जब जातक बोलेगा तो लोग उसको सुनेंगे, इस तरह का उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। गुरु की तरह उभर कर सामने आने वाला उसका जो व्यक्तित्व होगा लोगों के सामने दिखेगा। बहुत ही विशेष ज्ञानी प्रवृत्ति का जातक होगा और लोग उससे प्रभावित होंगे इस संयोग के साथ में। साथ में यह जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इन सभी प्रभावों में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का प्लेसमेंट बाकी सभी ग्रहों का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ गुरु का संबंध है, किस भाव के स्वामी ग्रह से गुरु दृष्ट हो रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है और कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही पूरा प्रभाव समझ में आएगा
ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी को बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।